बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा चैनल देसी स्टाइल फूड सीक्रेट। तो आज मैं शेयर कर रही हूँ फ़ालूदा की रेसिपी, और इसी के साथ मैं बग़ैर मशीन की सेवइयाँ भी बनाऊँगी। तो फ़ालूदा खाने का तो सभी का मन करता है, लेकिन बात आती है इसकी सेवइयाँ की, तो ये किस तरह से बनाएं, तो इसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का जो बटन है इसको दबाने से हमारी नई नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए अब रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैं इसकी बनाऊंगी सेवइयाँ। तो इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में 1 कप कॉर्नफ्लावर ले लिया है, और जिस कप से मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है उसी कप से मैं इसमें 2.5 कप इस तरह से पानी डाल दूंगी। तो जिस भी कटोरी से या आप कप से मेजरमेंट कर रहे हैं उससे, जैसे 1 कप आपने पानी लिया है तो उससे 2.5 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। तो अभी मैंने फ्लेम को ऑन नहीं किया है, और अब इसको मैं इसमें मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर लम्स वगैरह ना बने और ये नीचे तले में बैठे नहीं। तो इसलिए पहले इसको इस तरह से चला लूँगी तो इसमें लम्स वगैरह बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 टेबल स्पून भर के इस तरह से चीनी, ताकि इसमें एक थोड़ी सी मिठास आ जाए। और अब मैंने थोड़ा सा इसमें जर्दे का इस तरह से कलर डाल दिया है, इससे थोड़ा सा इसका कलर येलो येलो हो जाएगा, तो ये बहुत ज़बरदस्त लगेगी। आप जिस भी कलर में बनाना चाहते हो वो कलर इसमें इस स्टेज पे आकर इसमें ऐड कर सकते हैं। और या आप चाहें तो इसे वाइट भी बना सकते हैं, ये ट्रांसपेरेंट लगती है बिल्कुल, इस तरह भी बना सकते हैं। तो अब इसकी मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया है, और इसको मुसलसल इस तरह से चमचा चलाते हुए मैं पकाऊंगी जब तक कि ये बिल्कुल थिक ना हो जाए। इस तरह से कढ़ाई को बिल्कुल छोड़ ना दे। तो ये देखिए इस तरह से इसमें थोड़ा थोड़ा सा ये थिक होना शुरू हो गया है। तो बस इसको बस इसी तरह चमचा चलाते हुए इसको पकाते रहेंगे। तो ये देखिए इसमें बिल्कुल भी लम्स वगैरह नहीं बने, और ये बिल्कुल लम्स फ्री हमारा बैटर बन के तैयार हो चुका है। तो इसको इस स्पैचुला से इस तरह से हम साइड में कर लेंगे, और ये देखिए बिल्कुल हमारे ये चिपक नहीं रहा है। बस इसी स्टेज पे हमने फ्लेम को ऑफ कर दिया है, और अब ये प्रोसेस हमें बहुत जल्दी जल्दी करना है, इसको हम ठंडा नहीं होने देंगे। तो इसको ठंडा होने बिल्कुल नहीं देना हमें, ठंडा हो जाएगा तो ये सेट होना शुरू हो जाएगा, तो इसलिए हमें इसे गरम गरम में ही करना है। तो मैंने एक थैली ले ली है, कोई भी रेपर हो आपके पास, लेकिन थोड़ा सा मोटा होना चाहिए, ताकि ये आप जब इसमें गरम गरम रेटर डालें तो ये फटे नहीं। तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इस तरह मोटी थैली ले ली है, और इसको इस तरह ऊपर से बांध लूँगी। तो ये बहुत गर्म होता है, इसको पकड़ने में बहुत मुश्किल होती है। आप कोई कपड़ा ले लें तो उससे आप इसको इस तरह से पकड़ लें, और अब इसकी मैं थोड़ी सी इस तरह से नोक कट कर दूँगी। तो बस सेवइयाँ हम इसी थैली से बनाएंगे। आप चाहें तो सेवइयाँ की मशीन हो आपके पास तो आप उससे भी बना सकते हैं, जिसे हम नीमको वगैरह बनाते हैं। तो पानी बिल्कुल चिल्ड होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तभी हमारी सेवइयाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जाते ही इसमें सेट हो जाएगी। तो अगर आपकी थैली बहुत ज़्यादा नाजुक होगी तो वो इसमें फट जाएगी। तो इसीलिए थोड़ी मोटी थैली का ही इस्तेमाल कीजिएगा, या आपके पास निम्को सेव वगैरह बनाने की मशीन हो तो आप उसमें भी निकाल सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इस तरह से सिर्फ इसको थैली की मदद से ही बना लिया है। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त सी हमारी सेवइयाँ बन के तैयार हुई है। तो अगर आप भी एक एक स्टेप को इस तरह से फॉलो करते हुए बनाएंगे तो आपकी भी इस तरह से परफेक्ट सेवइयाँ बन के तैयार हो जाएगी। और कोई मशीन का इस्तेमाल नहीं किया है मैंने इसमें, ना ही मैंने पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया है। बस सिंपल सादी सी घर की जो थैली होती है आम सी दूध वगैरह की, तो मैंने उसी से सेवइयाँ बनाई है। आप चाहें तो इसे मशीन से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बेहतरीन सी हमारी सेवइयाँ बन चुकी है। तो अब इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये अच्छी ठंडी रहे। तो इसलिए अब इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि हम जब तक फ़ालूदा बनाएं तो ये अच्छी ठंडी रहे। तो अब इसकी मैं रबड़ी तैयार करूँगी। तो इसके लिए मैंने एक पतीली में पहले थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है, ताकि हमें दूध जब हम पकाएं तो ये नीचे चिपके नहीं। तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पहले पानी शामिल कर दिया है, और अब इसमें मैंने 1 लीटर दूध डाल दिया है। तो अब दूध को हमें बहुत अच्छे से पकाना है, जब तक कि ये आधा ना रह जाए इतना हम इसको पकाएंगे। तो ये बहुत ही बेहतरीन सी हमारी रबड़ी बन के तैयार हो जाती है। तो बस इसी तरह मैं इसको अच्छे से इस तरह चमचा चलाते हुए पका लूँगी। और ये देखें 15 से 20 मैंने बादाम ले ली हैं, और इसी के साथ मैं इसमें 3-4 इलायची को इस तरह से खोलकर इसी में डाल दूँगी, ताकि ये अच्छे से इसमें ग्राइंड हो जाए और ये हमारे मुंह में इस तरह से आए नहीं। तो इसलिए बिल्कुल इसको बारीक इस तरह से पेस्ट बना लेंगे बादाम के साथ ही।
तो देखिए बस मैंने इसमें इलायची भी डाल दिए हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा दूध डाल दूंगी ताकि ये अच्छे से पीस जाए और इसका अच्छे से एक पेस्ट तैयार हो जाए। तो अब इसको मैं अच्छे से पीस लूँगी जब तक कि इसका पेस्ट तैयार नहीं होता। तो देखें मैंने इसको इस तरह से पीस लिया है। आप इसको खलबट्टे में चाहे पीसना तो आप उसमें भी पीस सकते हैं। तो ये देखिए इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा एक पेस्ट तैयार हो गया है। इससे हमारी रबड़ी में थिकनेस भी आएगी और टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो बस ये देखिए इस तरह से हमारा ये पेस्ट तैयार हो चुका है और दूध हमारा देखें थोड़ा सा थिक हो चुका है। तकरीबन 10 से 15 मिनट मैंने इसको लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। तो ये काफ़ी हद तक हमारा तकरीबन 700 ग्राम दूध रह चुका है। तो अब इसमें मैंने ये पेस्ट शामिल कर दिया है और अब ये पेस्ट डालने के बाद भी मैं इसको इतना पकाऊंगी कि हमारा दूध तकरीबन आधा रह जाए। तो बस इसमें देखिए मैंने इस तरह से ये पेस्ट डाल दिया है तो कितना अच्छे से ये थिक होना शुरू हो गया है। तो अब इसमें मैं हस्बे ज़रूरत इस तरह से चीनी डाल दूँगी। तो ये जितना हमारा दूध इसमें से ड्राई हो चुका है उसके हिसाब से हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। इसमें पहले हम चीनी नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये दूध भी हमारा काफ़ी मीठा होता है तो इसलिए बस मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी शामिल कर दी है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। तो तकरीबन मैंने इसको आधे घंटे लो फ्लेम पे पका लिया है और अब इसको मैं ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूँगी। तो अब मैंने इस तरह से 2 से 3 टेबल स्पून भर के इस तरह बेसल सीड ले लिए हैं। तो इनको मैं भिगो दूँगी। इनके बहुत से बेनिफिट हैं। ये आपको बहुत ही गर्मियों में ठंडक भी पहुँचाता है, आपके लिए बहुत हेल्दी भी है। तो अब इसको मैं थोड़ा-सा पानी डालकर इस तरह से भिगो दूँगी और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको ढक कर रख दूँगी ताकि ये अच्छे से फूल जाएँ। तो अब मैं बनाऊँगी जेली। तो जेली के लिए मैंने 1 कप पानी लिया है और 1 पैकेट मैं लूँगी। तो उसके लिए मैंने लाल कलर की जेली ली है। तो पानी में अच्छे से बॉयल आने के बाद ही हम इसमें जेली को ऐड करेंगे। तो पानी को बहुत ठंडे में हम इसको ऐड नहीं करेंगे वरना हमारी अच्छे से जमेगी नहीं। तो सिर्फ 1 कप पानी डाला है और 1 पैकेट मैंने इस तरह से इसमें लाल वाली जेली का शामिल कर दिया है और इसको थोड़ा सा जेली का जो इसमें दाना है उसको अच्छे से मेल्ट होने तक इसमें पका लूँगी। तो देखिए इसमें जेली हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल लूँगी। आप चाहे किसी में भी निकाल सकते हैं। आप कोई भी कंटेनर में इसको निकाल लें और इसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें जब तक ये सेट नहीं होती। तो अब मैं बना लूँगी इसके लिए हरी वाली जेली। तो इसके लिए मैंने 1 कप पानी लिया है और सेम प्रोसेस वही है जो मैंने लाल वाली जेली के लिए यूज़ किया है। तो वही प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। तो इसको भी इस तरह से मेल्ट होने तक मैं इसमें पका लूँगी और उसके बाद इसको भी मैं प्याली में निकाल कर रूम टेम्परेचर पर जेली को जम जाने तक छोड़ दूँगी। तो देखिए ये जेली भी हमारी तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो इसमें येलो जेली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको जो पसंद हो इसमें आप वो ऐड कर सकते हैं या फिर आपके पास जो भी घर में अवेलेबल हो या आपके लिए आसानी हो तो आप वो इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए इसी तरह रूम टेम्परेचर पर छोड़ दिया था। ये खुद ही सेट हो जाती है। तो ये देखें कितनी अच्छी सी हमारी जेली भी बन चुकी है। तो मैंने इसको इस तरह से क्यूब्स में कट कर लिया है। क्योंकि मैंने मोटी प्याली में लिया है तो इसको बारीक बारीक मैंने इस तरह से कट किया है। तो भी ये हमारे मोटे मोटे से क्यूब्स बन के तैयार हो चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये जेली भी बन चुकी है। तो अब हम इसको असेंबल करेंगे। तो इसके लिए मैंने इस तरह से ग्लास ले लिए हैं और अब इसमें डालूंगी मैं रूह अफ़ज़ा। रूह अफ़ज़ा लिया है मैंने। आप चाहे लाल कोई भी शरबत ले सकते हैं या येलो ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो अब इसमें मैं ये फालूदा सेवइयाँ जो मैंने बनाई थी वो डाल दूँगी। तो इस स्टेज पे अगर आपको हमारी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी किया करें ताकि वो भी इस रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। तो ये देखें मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी है और अब इसमें मैं डाल दूँगी बेसल सीड। तो अब ये बेसल सीड मैंने डाल दिए हैं। इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। तो ये कितने अच्छे से फूल चुके हैं और अब इसमें मैं येलो कलर मैंगो वाला जो शरबत होता है वो डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें ग्रीन या आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसमें वो यूज़ कर सकते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको असेंबल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसमें कलर कॉम्बिनेशन आया है। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी एक लेयर इसकी जो रबड़ी मैंने तैयार की थी। तो ये डाल दूँगी। तो रबड़ी भी हमारी अच्छे से चिल्ड होनी चाहिए या फिर आप इसके अंदर थोड़ी से आइस क्यूब्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका फ़ालूदा अच्छे से चिल्ड रहे। तो बस ये देखें रबड़ी को भी मैंने इस तरह से एक लेयर डाल दी है और अब इसको
डालने के बाद हम इसमें चम्मच वगैरह का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, वरना हमारी लेयर्स सारी ख़राब हो जाएंगी। और अब ये देखिए जो सेवइयाँ मैंने फालूदे की बनाई थी वो भी इसमें डाल दूँगी। तो अब इसमें मैं थोड़ी सी ग्रीन जेली डालूँगी, या आप इसमें कोई भी कलर की जेली ऐड करना चाहते हो तो वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें ग्रीन और रेड का इस्तेमाल किया है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। तो ग्रीन और रेड की कंट्रास्ट बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए मैंने इसमें रेड कलर की जेली भी शामिल कर दी है। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा इस तरह से ऊपर से दोबारा से रूह अफ़ज़ा डाल दूँगी। तो आपके पास जो भी लाल कलर का शरबत हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे हमारे फालूदे में मिठास भी आ जाती है। और अब इसमें मैं डालूँगी मैंगो फ्लेवर की मैंने आइसक्रीम ली है, आप चाहें तो इसमें वनीला आइसक्रीम या जो भी आपको पसंद हो आप इसमें वो डाल सकते हैं। मैंने इसमें मैंगो आइसक्रीम का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इसके ऊपर से इस तरह से कुछ बादाम के कटे हुए इस तरह से बारीक बारीक स्लाइसेस डाल दूँगी। तो इससे भी बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। आप इसकी जगह इसमें किशमिश, बादाम, पिस्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसमें फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा कलर देने के लिए येलो कलर डालूँगी और थोड़ा सा इसमें रेड कलर डालूँगी। तो इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा एक कलर कॉम्बिनेशन बन चुका है। तो बहुत ही बेहतरीन सा फ़ालूदा हमारा घर पर ही बनके तैयार हो गया है। तो आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है हमारी रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।